मैं ईश्वर से भिन्न नहीं हूं, यह ईश्वर का अपरोक्ष ज्ञान है। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी मंदिर में जाकर के किसी की बुराई मत करना। या तो तुमने केवल उसको मूर्ति माना है, और मूर्ति माने हो तो कोई फायदा नहीं है। और यदि तुम परमात्मा समझ करके जा रहे हो तो अपने आप को भूल जाओ कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। भूल जाइए अपने आप। और जो अपने आप को भूलता है वही तो परमात्मा का होता है। और जो कहता है कि मैंने भगवान की 2 घंटा पूजा करके आया हूं, हनुमानगढ़ी जाता हूं और 2 घंटे बैठ करके आता हूं, तो समझ लो वो 2 मिनट ना बैठो, 2 मिनट भी नहीं बैठा। क्यों? उसको भान है कि मैं 2 घंटे मैं है? बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। एक पौधा है दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत, लेकिन वो जमीन पर नहीं उगता। ऐसा कौन सा पौधा है? और जहां पर ये पौधा मिल जाए तो हरा भरा रहता है साहब, कभी सूखता नहीं है, सूखता भी नहीं है, और जमीन पर भी उगता नहीं है। ऐसा कौन सा पौधा है? बता दो। बहुत अच्छा शब्द है। दुनिया का सबसे खूबसूरत जो पौधा है ना, ये प्रेम है। और प्रेम की जड़ जहां पर पड़ जाए, जिसके दिल में प्रेम गड़ जाए, क्या वो सूखेगा? क्या उसको कोई उखाड़ सकता है? प्रेम। और जहां प्रेम है वही परमात्मा है। जिसके दिल में प्रेम है सबके लिए, उसी के दिल में परमात्मा वास करते हैं। बात सही है गलत है? हाँ हूं कर दे करो ने। देखो, यदि आप की तरफ से कोई शब्द मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मुझे क्या पता चलेगा? अपने ये जो श्री कृष्ण की जो लीला है, ये इसलिए है कि इन लीलाओं का चिंतन गोपियां करती हैं और अपने स्वरूप में भी श्री भगवान का अनुभव करती हैं। कि श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुया श्रद्धया युक्तो मम संतोषे कारणम। श्रीमद् भागवत नामक जो पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा सहित होकर सुने, यही मेरे संतोष का कारण है। इस बात को श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। प्रेम से सुने। जीव अपूर्ण है, अतः इसमें शांति नहीं है, और नारायण पूर्ण है, और ये सच्ची शांति नारायण में ही प्राप्त होती है। और शास्त्र तो सब कुछ छोड़ने को कहते हैं साहब। काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लेकिन क्रोध, ये क्रोध क्या है?
और क्यों आता है, और ये क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, और क्रोध क्यों करना चाहिए। क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए और क्रोध क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अब यहां संशय हो गई, और संशय अच्छी खासी है, बहुत तगड़ी है। क्रोध करना भी नहीं चाहिए, नाश होता है, और क्रोध करना भी चाहिए। पूछो तो बता दूं मैं। कभी भी किसी की बात पर क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी मत करना, किसी की बात पर क्रोध मत करना, वो तुमको धो डालेगी। और क्रोध करना चाहिए भगवान के समक्ष, कि मैंने क्या किया वो तू जानता है या मैं जानता हूं। प्रभु से क्रोध करो, संसार से क्रोध करोगे झगड़ा होगा, परेशानी आएंगी, दुविधा में पड़ोगे। लेकिन जब कान्हा से क्रोध करोगे ना, हनुमान जी से आके क्रोध करोगे ना, सीताराम जी से आके क्रोध करोगे ना, ये तुमको गले लगा लेंगे, ये तुम्हारी सारी संशयों को मिटा देंगे, शंकाओं का समाधान करेंगे। घर परिवार में भी क्रोध नहीं करना चाहिए, और जिस परिवार में क्रोध होता है ना, वो घर हमेशा बिखर जाता है, और जिस घर में प्रेम होता है वो बंध जाता है। श्लोकर्धम श्लोकपादम बानित्यं भागवतो दभवम पठते शृणुयादयस्तु गोसहस्रफलं लभेत। यो पठेत प्रियतो नित्यं श्लोक भागवतं सुतम् अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। अगर किसी का पुत्र या पुत्री, पत्नी या स्वयं जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर के भागवत के एक श्लोक का भी यदि वो पाठ करता है, तो वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। अब भागवत के श्लोक तो बहुत अलग की बात है साहब, अब तो राम रामू ना निकले मुंह से। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अब राम राम कहाँ गई, राधे राधे कहाँ गई, कहाँ चली गई? हाँ, नमस्ते से अच्छा नमस्कार अच्छा है। नमस्ते से नमस्कार शब्द अच्छा है। और नमस्ते किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, ये भी समझ करके नमस्ते करें। नमस्ते शब्द गलत नहीं है। नम माने झुकना, अस्त माने डूबना। अगर छोटा बड़े को नमस्ते करे अच्छी बात है, दौड़ेगी राजधानी एक्सप्रेस की तरह। लेकिन बड़े को क्या करना चाहिए? वो झड़ी लगा देता है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, है गो कल्याण, तेरो है गो, वो को है गो जा।
नहीं, छोटा यदि बड़े को नमस्ते करता अच्छी बात है, बड़े को सुभाषित वचन में कुछ शब्द कहने चाहिए, नमस्ते नहीं कहना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुराणों का लेख है। प्रथम सुने श्री भागवत भक्त मुख भगवद बानी, दूजे राधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। तीज करे गुरु समक्ष दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। दक्ष, दक्ष माने चतुरता। हमें प्रभु के सामने ज्यादा चतुरता भी नहीं दिखानी चाहिए। चौथे होए विरक्त बसे वृंदावन माज रशीलो। पांच भूले देह को सुधि तब छठे भावना राशि की। सात पावे रीत रस स्वामी हरिदास की। ये 7 पद है। या तो 7 सीढ़ियां मान लीजिए, 7 कदम मान लीजिए, 7 जन्म मान लीजिए। अपने जीवन में ये 7 सीढ़ियां हर किसी को चढ़नी पड़ेगी, और जो 7 सीढ़ियां नहीं चढ़ेगा वो तो फिसलना है फाइनल। इन 7 सीढ़ियों के बारे में आज तो ज्यादा विस्तार नहीं कर पाऊंगा। तो प्रत्येक जीवात्मा को ये 7 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर के कुछ फल प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आगे प्रभु जी ने इस भागवत धर्म के पापों से बचने के लिए 29 साधन बतलाए। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान वंदनीय हैं, और अंत में तो शुरू में भी इस भागवत कथा में वंदना है और अंत में भी वंदना है। इसीलिए लिख दिया नमामि हरिम परम। यदि अपने जीवन में, क्या आप जानते हैं कि केला और हरा नारियल हमारे पूजा पाठ में क्यों लाया जाता है? ऐसा क्या कारण, क्यों लाते? आचार्य जी आप थे, अभी डोंडी वाले मंदिर में कथा की थी भाई, आप थे ना उस दिन। ये जो केला और जो श्रीफल है, हरा नारियल, चलो बता देता हूं दोबारा। ये नारियल और केला, ये 2 ही फल ऐसे हैं जो किसी के झूठे बीज से उत्पन्न नहीं होते, ये स्वयं उत्पन्न होता है। इसलिए इनको पूजा में ज्यादा लाया जाता है। एक विदेशी पर्यटक ने महाकाल में जाकर के कहीं से पुड़िया ली, और उस बेचने वाले से पूछा, भैया ये जो भस्म है इस पर एक्सपायरी डेट नहीं है। और वो दुकानदार हंसने लगा, भैया ये खुद ही एक्सपायर है तो एक्सपायरी डेट कहां से होगी? ये एक्सपायर होके तो यही है,
जो चिता की जो भस्म है, कोई भी एक्सपायर हुआ, मृत्यु हुई, अब जो खुद ही एक्सपायर हो गया दुनिया से, तो उसकी भस्म एक्सपायर कैसे हो सकती है? वो तो खुद ही एक्सपायर है ना। ऐसी कभी कभी हम किसी पंडित जी के पास जाकर के पूछते हैं, महाराज हम कब एक्सपायर है, मैं बता सकता हूं? वो कुछ ऐसे ब्राह्मण आज भी हैं जो आपकी एक्सपायरी डेट बता सकते हैं, कुछ है। लघु अतरौली में तो कोई हो ना शायद, और होगा तो कोई छुपा पड़ो तो वो मालूम ना है, लेकिन जहां तक मेरी दृष्टि है प्योर एक्सपायरी डेट तुम्हारी नहीं बता सकता। केवल पोथी पढ़ने से कुछ नहीं है। पोथी पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जिसके पास प्रेम है वही तो आनंद है। एक और बात मैं सबसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, कभी किसी को दिखावे से प्रेम मत करना, दिखावा मत करना, धोखा मत करना किसी के साथ। कह रहे हैं कुछ और दिखा रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, ऐसा मत करना। और आप किसी से प्रेम करते हैं तो सच्चा प्रेम करना, सत्यता का करना। कुछ लोग ऐसे भी हैं, महाराज जी राधे राधे, अरे महाराज जी आपका नाम सुना है और वो झूठा बोल रहा है। वो केवल हमारे मन को साध रहा है, हमारे मन को संतुष्ट कर रहा है, प्रेम नहीं कर रहा है। और हम लोग क्या समझते हैं, अरे वाह तो हमारी वो बढ़ाई कर रहे हो, ना मालूम वाह के मन में चल रही कैंची है कि हम कहां से कहां रह गए, कहां पहुंचेगा। तो पहुंचाने वाला तू नहीं है, वो कोई और है। और जब कोई और है तो तू भी उसी की शरण पकड़ ले, जो तू भी और कहीं पहुंच जाए। इसीलिए अपने जीवन में बुरे कर्मों से जरूर बचना। न हाथों से हो पाए, न आंखों से हो पाए, न जिह्वा से हो पाए, न नासिका से हो पाए, न कानों से हो पाए, न पैरों से हो पाए, ऐसे बुरे कर्मों से बचना। और यदि जो बुरे कर्म करता है वो कभी बच नहीं पाता। इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता सुखदेव जी की हम वंदना करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा अमर है, अमर कथा का जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। जैसे राजन परीक्षित जी महाराज ने कथा का आश्रय लिया, सुखदेव जी महाराज के शरणागत पाई, उनका आशीर्वाद पाया और अंत में मुक्ति पाई। वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना की, 18 पुराण को रचना चाहते हैं, लेकिन उनको अब लिखने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने विचार किया कि मैं क्या करूं। जैसे क्या करूं शब्द बोला, तब तक गणेश जी महाराज जी वहां पर विराजमान हुए हैं और उन्होंने कहा महाराज इसका लेकिन हम करेंगे, आप चिंता ना करें, लेकिन एक शर्त है हमारी। बोले क्या? कि हमारी कलम कहीं भी रुकनी नहीं चाहिए। बोले महाराज 18,000 श्लोक हैं,
बोले चिंता मत करो, 36,000 कर दो चाहे, लेकिन कलम नहीं रुकनी चाहिए। बोले ठीक है। व्यास जी महाराज ने गणेश जी महाराज की चुनौती स्वीकार की। बोले महाराज एक मेरी भी शर्त है। बोले क्या? बोले आप प्रत्येक श्लोक का अच्छी तरीके से अनुमोदन करेंगे, गलत अर्थ नहीं लिखेंगे। बोले ठीक। अब व्यास जी महाराज 100 श्लोक बोलने के बाद एक कट श्लोक बोलते हैं, और जब एक कट श्लोक बोलते हैं तो गणेश जी महाराज सोचने पर, विचार करने पर, भावार्थ समझने पर मजबूर हो जाते हैं। कलम अपने आप रुक जाती है और इतनी देर में वेद व्यास जी महाराज अपनी नित्य क्रिया कर्म करने के पश्चात फिर वहां पर आ जाते हैं। बोले महाराज लिखा। बोले अभी नेको रुक जाओ। जिस श्लोक का अर्थ समझने में गणेश भगवान को इतनी देर लगी हो, क्या कोई कथा वक्ता या मैं अपनी कह रहा हूं समझ सकता है? गणेश महाराज गणाधीश गणेश, गणों के स्वामी हैं गणेश भगवान, रिद्धि सिद्धि के दाता है। रिद्धि सिद्धि दोनों पत्नियां हैं उनकी, शुभ लाभ ये 2 बेटे हैं उनके। ये तो मालूम होगा ना, शुभ लाभ गणेश जी के बेटे हैं, रिद्धि सिद्धि पत्नियां हैं। इतनों के मालिक होने के बावजूद भी सोचते हैं इसका अर्थ क्या होगा, क्या लिखूं। और कुछ वक्ता भैया ऐसे भी हैं कि अपने आप को बहुत उच्च कोटि का मानते हैं। जब गणेश जी महाराज सोचने पर मजबूर हो जाते हैं तो हम उसका अर्थ क्या लगा सकते हैं साहब? केवल वो अपनी तरफ से कुछ और मिला करके, जैसी भी हमने व्याकरण पढ़ी है उस हिसाब से उस अर्थ को लगा करके बता देते हैं। लेकिन कुछ श्लोक ऐसे हैं भागवत में जो हम भी नहीं जानते इसका अर्थ क्या है। इसलिए भागवत को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कथा सुनना आसान है, कथा कहना आसान है, लेकिन समझना और समझ करके उसका पालन करना यह बहुत कठिन है। इसके बाद गुरु जी की वंदना करते हैं। भागवत की रचना तो हो गई, लेकिन अब इसका प्रचार प्रसार कौन करे, ऐसा विचार कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज गर्भावस्था में है। तो जब व्यास जी महाराज इस श्लोकों का अनुवाद कर बोल रहे थे तो मां के वाणी के द्वारा सुखदेव जी महाराज ने पिता को टोक दिया। बोले पिताजी आप इस श्लोक में इस शब्द को भूल रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है, ये अर्थ ये है। व्यास जी महाराज चकित रह गए। बोले जिन शब्दों की, जिन श्लोकों की गणेश जी ने रचना की, सुखदेव जी क्या कह रहे? प्राकट का अनुमोदन किया। बोले मुझे माया घेर लेगी। बोले आप शंकर भगवान के अंश हैं, आप आइए। सुखदेव जी महाराज का प्रकट हुआ। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। बोलना पड़े, जोर से बोलना पड़ेगा। अवधूत हैं सुखदेव जी महाराज, एक लंगोटी के साथ उत्पन्न हुए और वृंदावन की ओर उन्होंने प्रयाण किया। गोपिका स्नान कर रही थी, नग्न अवस्था में
सुखदेव जी महाराज निकले चले गए। गोपिकाओं ने कोई लोक लाज नहीं की, कोई शर्म नहीं की। मन में यह भी विचार नहीं आया कि कौन जा रहा है। गोपिका भी वृंदावन की मामूली नहीं है। गोपिका तो गोपिका है साहब। उन्होंने समझा क्या संत है, धन्य है ऐसे संत, और धन्य है ऐसे इसके माता पिता, ऐसा बेटा उत्पन्न किया। अवधूत, जिसको शरीर की शुद्ध नहीं है। निकले चले गए। वेद व्यास जी आते हैं, गोपिकाएं लोग लाज करती हैं। वेद व्यास जी प्रश्न करते हैं कि अभी मेरा जवान पुत्र यहाँ से निकल करके गया, तब तो तुमने कोई लोग लाज नहीं की, और जब मैं तुम्हारा पिता समान, बाबा दादा समान निकल करके जा रहा हूं, तब मुझसे लोग लाज कर रहे हैं। गोपिकाओं ने बहुत प्यारा उत्तर दिया। बोले महाराज, अभी जो गए ना, वो भले ही पुत्र तुम्हारे हैं, लेकिन वो तो संसार हितम भवति, संसार हित के लिए प्रकट हुए हैं, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। उनको ये पता नहीं कि यहाँ कौन है। और महाराज तुमको यहाँ पता है कि यहाँ गोपिका स्नान कर रहे हैं, इसलिए हमने आपसे लोक लाज किया।